सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। असम में बाढ़ से हालात सुधर रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम भी हो गया है और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। हालांकि मुसीबतें अभी कम नहीं हुई है क्योंकि घर बार तबाह हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ समय बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चौंकाने वाली साजिश भी सामने आ रही है। खबर के मुताबिक चीन ने बिना बताए ही पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से असम में अचानक बाढ़ आ गई। असम में जल प्रलय का कोहराम कम होना शुरू हो चुका है क्योंकि बर्बादी की बाढ़ की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है और लोग अपने घरों की तरफ लौटने भी लगे हैं। हालांकि जिंदगी की जंग का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। बाढ़ वाले कुछ इलाकों में पानी तो कम हुआ है, लेकिन चुनौतियां सिर उठाकर अभी भी ललकार रही हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये 4 तस्वीरें असम के मोरीगांव की है। पहली तस्वीर में एक बुजुर्ग बांस के बने रास्ते पर चलकर घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में एक दूसरे बुजुर्ग खुद की बनाई नाव के सहारे रोजमर्रा की चीजें जुटाने की कवायद कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में 2 बच्चे अपनी नाव में बाढ़ से बेखबर अटखेलियां कर रहे हैं और चौथी तस्वीर में ये शख्स पानी में चलता हुआ जिंदगी के डगर को आसान करने की कोशिश कर रहा है। असम के कुछ इलाकों में बाढ़ से राहत तो मिली है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। बाढ़ में चारों तरफ से घिरे इस मकान की दीवार पर पानी के प्रश्न चिन्ह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी ने अपना पैर सिकोड़ तो लिया, लेकिन अभी भी इसके चारों तरफ जल प्रलय का पहरा है। विवेकानंद विद्यालय में शरण लिए इन लोगों का घर-बार बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है और ये वहां पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इन्हें उम्मीद है कि बाढ़ का पानी तो कम हो जाएगा, लेकिन अब बीमारी का डर सता रहा है। ये पानी कम से कम अभी 15 दिन हो गया और सूखने के लिए कम से कम महीना तो लग ही जाएगा। असम में आई बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में मोरीगांव का नाम शामिल है। यहाँ लाखों लोगों को बाढ़ की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और ये सुरक्षित इलाकों में टेंट लगाकर जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। मोरीगांव के मोराकोलांग रोइना पाथर गांव में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। हालांकि यहाँ भी बाढ़ का पानी घटने लगा है। देखिए, ये पति पत्नी बोट के सहारे अपने उजड़े आशियाने का जायजा लेने पहुंचे हैं और यहाँ जल प्रलय के बाद कीचड़ का पहरा है। घरों के अगल बगल भारी मात्रा में कीचड़ मौजूद है और घर के पीछे अभी भी बाढ़ का पानी जमा है, जिससे बीमारी होने का खतरा है। बाढ़ की विभीषिका में इनकी गृहस्थी चौपट हो चुकी है, लेकिन उम्मीदों के सहारे ये जिंदगी की डोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं ये परिवार भी बोट में सवार होकर अपनी बर्बाद हो चुकी गृहस्थी को बनाने पहुंच रहे हैं। हालांकि बाढ़ में सब कुछ गंवाने के बाद भी इनके चेहरे पर सुकून है और उम्मीद भी
कि ये अपनी नष्ट हो चुकी गृहस्थी को फिर से संवार लेंगे। बर्बादी की दास्तां बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफी है। घरों के चारों तरफ अभी भी बाढ़ का पानी जमा है और जहां कम हुआ है वहां कीचड़ है। वहीं वीरानगी की इस वादी में नदी का पानी अभी भी डरा रहा है। और जब यहां जल प्रलय से तबाही मची थी तो लोगों की नींद हराम हो गई थी, क्योंकि देखते ही देखते बाढ़ का पानी घरों को अपनी चपेट में ले लेता था। टू आवर्स के अंदर पानी घर के भीतर घुस गया और यह पूरा हल्ला लग गया था। मोरी गांव के ही डूडू मियां अपने परिवार के साथ टेंट लगाकर रहने पर मजबूर हैं। इस बाढ़ की विनाश लीला में इनका सब कुछ तबाह हो गया और ये दाने दाने को मोहताज हो गया, क्योंकि बाढ़ ने इनको इतनी भी मोहलत नहीं दी कि ये अपना अनाज पानी यहाँ से हटा पाते। लेकिन आपसी भाईचारे की वजह से इनकी जिंदगी चलती रही। इधर हम लोग रहने के लिए बहुत ही तकलीफ होता है। हम लोग इधर के लोगों ने हम लोग को बहुत ही सहाय किया। हम लोग इस तरह ही अभी रहता है। बाढ़ का पानी कम होने पर जब ये लौटे तो इनकी गृहस्थी बर्बाद हो चुकी थी। ये महिला खाना बनाने का चूल्हा तैयार कर रही है। वहीं बारिश में सड़ चुके अनाज को फिर से सुखाकर रखा जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इनकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। हालांकि जल स्तर घट रहा है, लेकिन अब भी 13 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 14 जिलों के 43,780 हेक्टेयर कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित है। वहीं 18 जिलों में 325 राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1,55,000 लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि असम की इस बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कहा जाता है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अनेकों रिवर्स जो है तिब्बत से हिंदुस्तान में आते हैं। उनमें कई प्रकार के डैमदार है क्लोज टू द बॉर्डर्स, जिनका दो मुख्य मकसद है। एक, क्रिटिकल समय पर हिंदुस्तान का पानी रोका जा सके ताकि यहाँ पे भूखमरी बढ़ जाए, पानी की कमी हो, ड्राउट आ जाए। और दूसरा, अगर आवश्यकता हो तो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए। असम की बाढ़ का शिकार नावगांव भी रहा है। नावगांव में भी भारी तादाद में लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है, क्योंकि नावगांव में बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। नावगांव में आई बाढ़ का असर डिफालू गांव में ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहां सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के खेत में लगे धान नष्ट हो चुके हैं। डिफालू गांव में पानी तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी पानी का पहरा है और आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन असम के कई इलाकों में पानी कम हो रहा है, जिससे बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत की उम्मीद है। सिलचर से दिलीप सिंह, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और मोरीगांव से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में एक हफ्ते से बादल झमाझम बरस रहे हैं, लेकिन ये बारिश मुंबई वालों के लिए मुसीबत बन गई है और कल से बारिश ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने मुंबई वालों को डरा दिया है। मुंबई में बारिश की वजह से कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया है, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। लेकिन गनीमत ये रही कि ट्रेन और लोकल की आवाजाही पर ब्रेक नहीं लगा है। हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे में देश भर में जहां
ज्यादा बारिश हुई है, उससे करीब दुगनी बारिश सिर्फ मुंबई में हुई है। मॉनसून का मन जब जब मचलता है, तब तब आसमान से आफत की बूंदें ऐसी ही बरसती हैं और आसमान से बरसने वाली ये बौछार मुंबई वालों के लिए मुसीबत बनकर आती है। मुंबई में बारिश जब अपने शबाब पर होती है तो मुंबई को पानी पानी कर देती है और इस बार भी आसमानी धार के तेवर कुछ ऐसे ही हैं। हफ्ते भर से हो रही बारिश ने अचानक मुंबई की रंगत ही बदल दी। आज सुबह हुई बारिश भी कुछ इस अंदाज में हुई कि मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई। अब सायन के गांधी मार्केट का हाल देखिए। स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहिए करीब करीब पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। बारिश से सड़कें समंदर बन चुकी हैं और यहाँ अब पानी का पहरा है। भारी बारिश की वजह से पानी में डूब चुकी सड़कों पर निकले लोग टटोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अगर पानी के नीचे कहीं गड्ढा मिल गया तो इनकी किस्मत, क्योंकि मुंबई की बारिश ने बीएमसी के खोखले दावों की पोल एक बार फिर खोलकर रख दी। वेस्टर्न सबब जो है मुंबई का, वहां पर बारिश अब कम हो गई है। लगातार जिस तरीके से 2 दिन से आसमानी आफत जो है मुंबई पर बरस रही थी, सबसे ज्यादा दिक्कतें वेस्टर्न सबब में हो रही थी। बांद्रा से लेकर दहिसर का जो इलाका है वहां तक लगातार तेज बारिश हो रही थी और उसकी वजह से जल भराव की स्थिति अलग अलग इलाकों में हो गई थी। वो अंधेरी हो, दहिसर हो, बोरीवली हो, बाकी सारी जगह है, वहां पर बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ ट्रैफिक जाम की दिक्कतें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की स्थिति इन सारे इलाकों में हुई थी। अभी अंधेरी में खड़ा हूं मैं और यहाँ पर जो है बारिश एकदम कम हो गई है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति यहाँ पे नहीं हुई है। मगर अभी तक जो है एक खतरा जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र पे बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार तक मुंबई समेत महाराष्ट्र में इसी तरीके से बारिश जो है वो जारी रहेगी। अगर अभी के हालातों की बात करें तो हालात जो है काबू में आए हैं, क्योंकि 2 दिन से जिस तरीके से बारिश हो रही थी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और मुंबई में हर साल यही होता है कि जैसे ही बारिश आती है, पहली बारिश में ही जो है वो बीएमसी की काम की पोल खुल जाती है और सारा जो दृश्य होता है वो साफ हो जाता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन की गई है वो साफ हो जाती है। लगातार बारिश होती है, बारिश होने के बाद जल जमाव की स्थिति होती है, जल जमाव की स्थिति होने के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक लोगों को लग जाता है, ट्रैफिक की दिक्कतें होती हैं, रास्ते पे खड्डे पड़ जाते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाते हैं। कुछ ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर हर साल जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार पानी भरने की वजह से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी स्थिति में सुधार हुआ है, बारिश कम हो रही है सबब इलाकों में, जिसकी वजह से अभी मुंबई में जो वेस्टर्न सबब है बांद्रा से लेकर दहिसर तक का, वहां पे लोगों ने राहत की सांस ली है बारिश से। सुबह से बरसते बादलों की मेहरबानी से मुंबई तरबतर है और बीएमसी की मेहरबानी से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। पानी निकालने के लिए जगह जगह पंप और डीजी सेट लगाए गए हैं, लेकिन बीएमसी के कारिंदे जनरेटर में डीजल के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। मुंबई का ये हाल क्यों हुआ, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। और देश के तमाम हिस्सों में पिछले 24 घंटे में कितनी बारिश हुई, वहीं सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई? सिलचर में 8 सेंटीमीटर, तटीय कर्नाटक में 10 सेंटीमीटर, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 9 सेंटीमीटर, चंडीगढ़ में 10 सेंटीमीटर, मुंबई में 20 सेंटीमीटर और महाबलेश्वर में 21 सेंटीमीटर बारिश हुई। इन आंकड़ों को देखने से ये साफ है कि देश के तमाम हिस्सों से करीब दुगनी बारिश मुंबई में हुई है। कल यानी मंगलवार को हुई इस बारिश ने क्या कहर मचाया था वो भी देखिए। मुंबई की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई। कुर्ला के नेहरू नगर के स्कूल में पानी भर गया और बच्चे पानी में तैरते हुए जैसे तैसे स्कूल से बाहर निकलकर घर पहुंचे। बारिश बहुत है, बट पानी ना बहुत ओवरलोड हो चुका है, तो हमारे पूरी क्लास में आ चुका है, इसके लिए हम लोग को जल्दी छोड़ दिया। ये हमेशा से इसी तरह से बारिश होने के बाद होती है, तो इसमें
अगर बारिश ज्यादा ओवरलोड होती है तो हमारे पूरे स्कूल भर जाती है, पूरा ग्राउंड तो पूरा भर जाता है। अंधेरी सबवे में पानी भर गया, लिहाजा इसे बंद करना पड़ा। इसके साथ ही मिलन और मलाड सबवे को भी बंद करना पड़ा। तालाब बन चुकी मुंबई की सड़कों को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। जो सकुशल निकल गया उसने खैर मनाई। माया नगरी मुंबई में बारिश फिर से एक और बार लौट आई है और इस साल के जो तकलीफें और समस्याएं हैं पिछले सालों से कुछ अलग नहीं है। अगर आपको एक बार दिखा दे पैन करके हमारा कैमरा, तो आप देख पा रहे कि हम कितने पानी में खड़े हैं। हमारे पीछे वो जो काली रंग की गाड़ी है उसके व्हील्स पानी के अंदर जा चुके हैं और ये सफेद गाड़ी भी जो इस साइड पर है वो उसके भी व्हील्स पीछे जा चुके हैं। हम एक और बार अगर पानी में चले तो आपको इस तरह की जो समस्या है उसका एक अंदाजा लगेगा। ये पहली बार नहीं हो रहा है मुंबई शहर में। बारिश हर साल जब भी आती है अपने अलग अलग तरीके की समस्याएं लेकर आती है। जैसे आप देख पा रहे कि हमें बताया कि वो सफेद गाड़ी भी आप देखिए उसके पहिए पानी के नीचे जा चुके हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या सिविक अथॉरिटीज ने अपना काम नहीं किया। वो लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि कोई भी समस्या या बाधा आए हम उसके साथ निपट लेंगे, लेकिन क्या इस तरह निपटेंगे? स्कूल के बच्चे, ऑफिस जाने वाले, गवर्नमेंट कर्मचारी सभी लोग काम पर जा रहे हैं। कुछ जगहों पर घुटने तक भी पानी आ रहा है। तो आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तकलीफों से मुंबईकरों को जूझना पड़ता है और काम पर पहुंचना पड़ता है और काम से सही सलामत घर भी आना पड़ता है। भारी बारिश की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम रहा, जिसमें लोग घंटों फंसे रहे और उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। खड्डा है, रास्ता बहुत जाम है, रास्ता बराबर किधर भाई सब हर जगह में खड्डा गिर गया है, इतना ट्रैफिक है पूछो मत। बारिश का टाइम के हिसाब से जाने खड्डे इतने पड़ गए कि बहुत ट्रैफिक मिला कम से कम इधर आने के लिए। चेंबूर इलाके में बारिश का पानी घरों में घुस गया। चारों तरफ पानी ही पानी, रास्तों का पता ही नहीं। यहाँ के पानी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सदियों से ये पानी यहाँ ठहरा हुआ है। मॉनसून अपने साथ हादसे भी लेकर आया है। घाटकोपर के पंचशील में भूस्खलन हो गया तो ठाणे में भी मुंबई बाईपास के पास भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई। मुंबई में हुई भारी बारिश से रेल और लोकल पर भी असर पड़ा है। हालांकि ट्रेन लेट जरूर हुई, लेकिन सभी गाड़ियां और लोकल लगातार चलती रही। जैसे आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया था वैसे हेवी रेनफॉल जो है मुंबई मंडल के जो हमारे डिफरेंट कॉरिडोर्स है, सीएसएमटी से कल्याण एरिया है, पनवेल कर्जत नेरल एरिया है, साथ ही साथ हार्बर लाइन है, ट्रांस हार्बर लाइन है, यहाँ पे जो है हेवी रेनफॉल जो है पिछले 2-3 दिनों में जो है हुआ है। तो इसमें कई जगह है जहाँ पे ट्रैक पर पानी आया था, जिसमें सायन कुर्ला एरिया है, साथ ही साथ माटुंगा है, दादर एरिया है, मानकुर्द चेंबूर एरिया है, लेकिन ट्रेनें कहीं रुकी नहीं। मुंबई में 8 जुलाई तक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जिससे मुंबई वालों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। मुंबई से देव कोटक के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ में लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। आसमान से बर्बादी के बादल बरस रहे हैं। आज सुबह ही कुल्लू घाटी में बादल फटने से जल प्रलय आ गया, जिसमें भारी बर्बादी देखने को मिली। कई घर पानी में डूब गए और कुछ लोगों के बह जाने की भी आशंका है। वहीं शिमला में लैंडस्लाइड से हाईवे पर यातायात को रोकना पड़ा, जबकि किन्नौर में भारी बारिश से हाहाकार मच गया। मॉनसून के पहले दौर में ही आफतों का पुलिंदा खोल दिया है। खासकर पहाड़ों पर पानी की मार जबरदस्त दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर कुदरत की मार पड़ी है। कुल्लू, किन्नौर और शिमला में
बादलों ने जमकर कहर बरपाया है। कुल्लू में सुबह बादल फटने की घटना के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। अचानक आए तेज सैलाब में 4 लोगों के बहने की खबर है, जबकि पुल और सड़कों का नामो निशान मिट गया। वहीं शिमला में भूस्खलन की वजह से सड़क किनारे सो रही एक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। और किन्नौर में भारी बारिश से ऐसी तबाही मची कि चारों ओर हाहाकार मच गया। बर्बादी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। जिस कुल्लू में लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं, उस कुल्लू में आज कोहराम मचा हुआ है। कुल्लू में 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पहला हादसा मलाना में हुआ, तो वहीं दूसरा पार्वती वैली में, जिससे कैंपिंग साइट बह गई। इसके अलावा 6 कैफे, एक होम स्टे और गेस्ट हाउस भी इसकी चपेट में आ गए और 4 लोग इस बाढ़ में बह गए। मैं गोवा से आया हूँ। मैं ततवा हॉस्टल में रह रहा था और सुबह को 4 साढ़े 4 बजे भूकंप जैसा महसूस होता है। जोर से बाहर पत्थर की आवाज आते हैं, पेड़ वेड़ पत्थर उड़ा कर लेके जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से हमारे हॉस्टल के कुछ हिस्से टूट गए थे, बह गए थे नाले में। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद पार्वती नदी में बाढ़ आने से ये हादसा हुआ, जिससे जान माल के नुकसान होने की आशंका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाढ़ की चपेट में आकर 4 पुल भी बह गए और एक महिला भी इस बाढ़ की चपेट में आ गई। लगभग 4 बजे का सुबह का इंसिडेंस है ये 2 जगह पे हुआ, एक मलाना नाला और एक पार्वती वैली में। तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी एकदम सर्ज कर गया, ऊपर की तरफ को आ गया। तो एक जो कैंपिंग साइट थी वहाँ पर 2 मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसमें 4 लोगों के बहने की हमें आशंका है और जिसमें 2 लोग वहीं पे ट्रैप्ड हो सकते हैं। तो एक मलाना के पास हुआ, वहाँ पे मलाना 2 में जो है 25 लोगों को इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया सुबह, जो ट्रैप हो गए थे लैंडस्लाइड में। बर्बादी की इन तस्वीरों को एक बार देखने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा हो, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा ये तबाही की ही तस्वीरें हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसी तबाही शायद ही देखने को मिली हो। ये घटना आज सुबह 5 बजे के करीब की है, जबकि जो कि यहाँ पे सोज गांव है, मणिकरण के जो हमारी पुलिस चौकी है उसके एरिया में आता है। और इस गोहर नाला पड़ता है चोज गांव के साथ में। गोहर नाला में एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ गया और क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत ज़्यादा पानी और मक आने की वजह से जो है वो सारा ही मक जो है पार्वती नदी में चला गया। कुल्लू ही नहीं, शिमला में भी तबाही ने अपना बसेरा बना लिया है। शिमला में हुए भूस्खलन से भारी बर्बादी हुई है। खबर के मुताबिक सुबह ढली टनल के नजदीक लैंडस्लाइड होने से बर्बादी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। पानी की तेज धार के साथ आए मलबे ने बरौनी नाला के पास नेशनल हाईवे नंबर 5 को ठप कर दिया है, जिसके चलते कई लोग रास्ते में फंस गए हैं। इस मलबे की चपेट में आकर एक को अपनी जान गंवानी पड़ी और 2 लोग घायल हो गए। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से इन गाड़ियों की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही कितनी ज्यादा हुई होगी। बताया जा रहा है कि भूस्खलन से कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। लैंडस्लाइड होने से मलबे ने सड़क को पूरी तरह से ढक लिया है, जिससे यातायात बंद करना पड़ा। हिमाचल की खूबसूरत किन्नौर घाटी में भी बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। मूसलाधार बारिश ने यहाँ सड़कों और घरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पूरे राज्य में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा और ललित, गुड न्यूज टुडे के लिए। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।